हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। और आपने हमारे पिछले ही वीडियो में देखा होगा कि जीपैट की जो 2024 एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। 4 अप्रैल 2024 कल ही नोटिफिकेशन आया है। और आपको उस वीडियो में ये भी पता चला होगा कि NBEMS इस साल की जीपैट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो मैं आज का ये जो वीडियो है ये आपके पास इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ फाइनल स्ट्रैटेजीज़ जो आपको यूज़ करनी चाहिए। आखिरी के ये जो महीने बचे हैं, 1.5 से 2 महीने का जो समय बचा है, इसमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप और भी ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हो और मेक श्योर कर सकते हो कि आपका जीपैट क्वालिफाई हो, आपका जीपैट में अच्छा रैंक बने। और वो मैं इसलिए आपको बताने आई हूँ क्योंकि मैंने खुद ने 2017 के अंदर AIR 320 स्कोर किया था जीपैट के अंदर। तो मेरे पास कुछ ऐसे सीक्रेट फार्मूलाज हैं गाइस जो मैंने अपनी पर्सनल जीपैट प्रिपरेशन में यूज़ किए थे, और वो भी लास्ट मोमेंट्स में मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी और किस तरीके से मैंने सक्सेस पाई इस जीपैट एग्जामिनेशन के अंदर, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। पहली बार मेरा चैनल विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस चैनल को, क्योंकि हमेशा आपको फार्मेसी से रिलेटेड, जीपैट से रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट और वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आइए बात करते हैं अबाउट द 3 स्ट्रैटेजीज दैट आई वांट टू शेयर विथ यू टुडे, जो आपके लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहला तरीका है गाइस, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो शायद बहुत कम बच्चों को मालूम होता है। हमारा जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जीपैट एग्ज़ाम के अंदर, उसमें से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आते हैं, और ये गारंटीड है। चाहे एग्ज़ाम NTA कंडक्ट करवाए, AICTE कंडक्ट करवाए, या फिर अब NBEMS भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, तो भी ये चीज़ चेंज होने वाली नहीं है। और वो सीक्रेट चीज़ क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। हाँ, आप सबने पढ़ा होगा अबाउट द स्मॉल KDT। आपने सबने वो छोटी सी नन्ही सी KDT देखी होगी जिसके अंदर सारे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, सारी ड्रग की कैटेगरीज और ड्रग के नाम, जेनरिक नेम, ट्रेड नेम की पूरी लिस्टिंग होती है। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफकोर्स आप ये बात जानते होंगे। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो अभी भी टाइम निकला नहीं है गाइस। आप सिंपली वो छोटी सी KDT को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास वो एग्ज़ाम बुक ऑलरेडी है, वो छोटी वाली KDT, तो आप उसको रेगुलरली रिवाइज कर सकते हैं। मेरा गारंटी है 20 क्वेश्चंस फ्रॉम योर इंटायर जीपैट एग्जाम पेपर इन 2024 आर गोइंग टू कम फ्रॉम दैट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो सिंपली आपको करना क्या है? सुबह और शाम दिन में 2 बार ब्रश करना है। दोनों बार आप ब्रश भी करोगे, आपके दांत भी साफ रहेंगे, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो जीपैट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट स्कोरिंग क्राइटेरियन, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, दिन में 2 बार रिवाइज होगा। ठीक है, और इससे मेक श्योर कर पाओगे आप कि ये 20 क्वेश्चन तो आप सही करोगे ही एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी की। अब क्योंकि गाइस टाइम बचा है बहुत कम, है ना, डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखी होगी कि क्या फाइनल डेट आई है जीपैट एग्ज़ाम की। अगर नहीं देखी है तो हमारे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। जीपैट एग्ज़ाम डेट अनाउंस्ड करके उसका टाइटल है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जो सिलेबस है आपको डिवाइड करके पढ़नी होगी। क्यों? क्योंकि अब टाइम कम बचा है। तो 3 तरीके से आपको अपना सिलेबस डिवाइड करना होगा। ठीक है, सबसे पहला तरीका है, सिलेबस लेकर बैठो और डिफाइन कर लो, ठीक है, कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये वही पढ़ने का समय है, ये वही रिवाइज करने का समय है। जो लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप सिर्फ 1 नज़र या 2 नज़र देखोगे, 1 या 2 बार ही रिवाइज करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आउट ऑफ द सिलेबस, या जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला तरीका तो है ऑन द बेसिस ऑफ मोर एंड लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, राइट। मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा बार पढ़ना है, लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कम बार भी रिवाइज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा तरीका टू डिवाइड द सिलेबस इज़ ईजी टॉपिक्स एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। अब ये हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल क्राइटेरिया है ना। हो सकता है मुझे कोई सा सब्जेक्ट प्यारा हो, मुझे कोलॉजी पसंद है तो मुझे कोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ईजी लगते हैं, तो ये मेरा ईजी सब्जेक्ट है। लेकिन मुझे केमिस्ट्री में थोड़ा सा लगता है कि यार ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो नहीं है, ये मेरा थोड़ा टफ और ये डिफ़िकल्ट लगता है मुझे ये सब्जेक्ट। तो आपको अपने हिसाब से इंडिविजुअली, अपने फ्रेंड्स के हिसाब से, आपके कॉलेज ग्रुप में क्या सिनेरियो उसके हिसाब से डिवाइड नहीं करना है। आपको पर्सनली कौन सा सब्जेक्ट ईजी लगता है, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा पढ़ो, उसको ज़्यादा रिवाइज करो। जो टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लगते हैं, अब वो टॉपिक्स पढ़ने का टाइम जा चुका है, उनको अगर आप अभी पढ़ने बैठोगे तो जो आपने अच्छे से पढ़ रखा है शायद वो भी भूल जाओगे और उसे भी ठीक तरीके से रिवाइज नहीं कर पाओगे। याद रखो गाइस, एग्जाम में वही चीज़ें अच्छी तरीके से याद आती हैं जो मल्टीपल टाइम्स हमारे ब्रेन ने देखी हो, हमारी आंखों ने देखी हो, ब्रेन ने पढ़ी हो, समझी हो। तो ये टाइम है इजी टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने का, ठीक है, ना कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के पीछे भागने का या उनके नोट्स गैदर करने का, राइट। देन तीसरा तरीका अपने टॉपिक्स को या सिलेबस को डिवाइड करने का है ओल्ड टॉपिक्स वर्सेस न्यू टॉपिक्स। आप सबको पता होगा कि आप लोग कितना ही कोशिश कर लो, है ना, फिर भी सारा का सारा सिलेबस कोई भी नहीं पढ़ सकता। कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में कोई ऐसा डिफ़िकल्ट, हार्ड, फेवरेट, अनफेवरेट टाइप का टॉपिक ज़रूर होगा जो आपने कभी हाथ नहीं लगाया। आप हमेशा से सोचते रह गए कि अभी तो एग्जाम भी नहीं है, मैं बाद में पढ़ लूँगा, मैं बाद में पढ़ लूँगी, ये वाला टॉपिक मुझे इतना पसंद नहीं है, ये वाला टॉपिक थोड़ा टफ भी है, इसके ज़्यादा नोट्स भी नहीं मिल रहे, तो मैं इसको बाद में देख लूँगी, या फिर मैं इसको बाद में पढ़ लूँगा, या मैं किसी और से पूछ लूँगा, मैं किसी टीचर से पूछ लूँगा, मैं कॉलेज में पता लगा लूँगा, लेकिन आप कभी उस टॉपिक को टच ही नहीं कर पाए। तो गाइज ऐसे आपको डिफाइन करना है और डिवाइड करना है अपने सिलेबस को कि कौन से ऐसे ओल्ड टॉपिक्स हैं जो आप कई बार पढ़ चुके हो, या तो कॉलेज में, अपने सिलेबस के टाइम, सेमेस्टर एग्जाम्स के टाइम, या फिर इसी जी पार्ट प्रेपरेशन के टाइम पे आप कई बार पढ़ चुके हो, वर्सेस ऐसे कौन से चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो आपने चीटिंग करके छोड़े हैं और आपने सोचा है कि ये तो मैं बाद में देख लूँगा। अब वो टॉपिक्स को हाथ लगाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़िए जो आपने कई बार पढ़े हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स में पढ़े हैं, या फिर अपने कॉलेज क्लास में अटेंड किए हैं, ठीक है, वर्सेस न्यू टॉपिक्स के पीछे भागना जिनको आपने पहले कभी टच भी नहीं किया है, राइट। आपके स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस इस बेसिस पे बनेंगे कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन वहाँ एग्ज़ाम में रिटेन कर पा रहा है आपका ब्रेन, ठीक है। तो ज़्यादा रिवीजन अब आपके ज़्यादा नंबर लाएगा, ना कि कोई टॉपिक को अब आप बैठ करके खोल करके समझने लग जाओगे तो वो काम आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से, ये 3 तरीकों से, मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्सेस लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ईजी टॉपिक वर्सेस डिफ़िकल्ट टॉपिक, एंड ओल्ड टॉपिक्स वर्सेस न्यू टॉपिक्स के फॉर्मेट में अपने पूरे जीपीटी सिलेबस को लेकर के बैठ जाओ और डिवाइड कर लो और फिर उस हिसाब से पढ़ाई करो, ठीक है। और तीसरी और फाइनल स्ट्रैटेजी जो मैं आपको देने वाली हूँ वो तो सबसे ब्यूटीफुल सीक्रेट मंत्रा है जो आपको इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज दोबारा बताने जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है अपना जीपैट एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक बहुत ही रामबाण इलाज है। आपको करना क्या है, सिंपली एक पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर लो, एक A4 साइज शीट ले लो और उसके ऊपर खाली पेन से बॉक्सेस बना लो और हर एक बॉक्स के अंदर कैलेंडर के फॉर्म में डेट डाल दो, ठीक है। जैसे आज 5 अप्रैल है और जब भी एग्ज़ाम होने वाली है उस वहाँ तक की डेट के सारे डेट्स डाल दो, ठीक है। अब पढ़ना तो रोज़ है, सैटरडे संडे वीकेंड मनाना नहीं है अब, राइट, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं। तो हर एक डेट के बॉक्सेस को आपको खाली छोड़ना है, ठीक है। वो टाइम चला गया जहाँ पे हम पहले डिसाइड करते थे कि आज मैं ये पढ़ूंगा, आज मैं वो पढ़ूंगा, और कभी भी उसको पूरा नहीं कर पाते थे, राइट। इससे बेटर है कि आप बॉक्सेस को खाली छोड़ दो। आपको जो पसंद आ रहा है, आपको जो रिवाइज करना है, आपको जिस तरीके से पढ़ना है उस तरीके से पढ़ो। उन खाली बॉक्सेस के अंदर लिखते जाओ कि आज मैंने कितने टॉपिक्स पढ़े, आज मैंने कितने टॉपिक्स रिवाइज करे। अगर आपने दिन में 2 बार क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स सॉल्व किया या 2 बार क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को आपने रिवाइज किया तो प्लीज़ वहाँ पे लिख दो कि मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग आज दिन में 2 बार सॉल्व किया, दिन में 2 बार मैंने इसके रिविजन किए। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। जब लास्ट में 10 डेज बचेंगे, 15 डेज बचेंगे, तो उस कैलेंडर को रोज़ देखना, उस कैलेंडर को बेसिकली अपने रूम की दीवार पे चिपका देना और रोज़ उस कैलेंडर को देखते रहना, रोज़ उसके अंदर बॉक्स को फिल करते रहना अपने हाथ से ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने क्या पढ़ा, कितने टॉपिक्स पढ़े, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, ठीक है। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा क्योंकि आप रोज़ देखोगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ या हाँ मैं पढ़ रही हूँ। तो लास्ट 10 डेज, लास्ट 5 डेज, लास्ट 1 डे पे सिर्फ उस कैलेंडर को देखना और अपने आप से हिम्मत जुटाना और कॉन्फिडेंट रहना कि देखो मैंने इतनी सारी तैयारी करी है। और जो लास्ट के 2 महीने थे या लास्ट का 1.5 महीना था उसमें तो मैंने और भी एक्सेलरेटेड स्पीड से तैयारी करी और भी तगड़ा रिवीजन किया। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाएगी। तो प्लीज़ कोशिश करना कि लास्ट के महीनों के अंदर ये तीनों स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करो और इसी तरीके से पढ़ाई करो।
और अगर अभी भी किसी को मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो सिंपल सा आइडिया है, आज फ्राइडे है, आप सिंपली जाइए और आज फ्राइडे मूवी नाइट मनाइए। सिंपल है, 12th फेल नाम की एक मूवी है विक्रांत मसे की, अब आप जा कर के वो मूवी देख लीजिए। वो मूवी देखकर तो एटलीस्ट आपको मोटिवेशन मिल ही जाएगा। मैं बताऊंगी नहीं, डिस्क्राइब नहीं करूंगी उस मूवी की, सीक्रेट्स रिवील नहीं करूंगी, लेकिन अगर मोटिवेशन कम लग रहा है कि अरे एग्ज़ाम क्यों आ गई, मुझे तो मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट मूवी। नाम है 12th फेल, एंड डेफिनेटली आपका पढ़ाई करने का मन कर जाएगा। ओके अगर कोई भी डाउट्स हों, कोई भी दिक्कतें हों प्रेपरेशन करने में, जीपैट एग्ज़ाम की तैयारी करने में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट एंड आई वुड बी ट्रीटिंग यू लाइक माई जूनियर, क्योंकि मैंने भी अपना जीपैट एग्ज़ाम क्रैक किया था इन 2017, सो आई नो हाउ इट इज़ एंड हाउ द फीलिंग इज़ व्हेन द एग्ज़ाम कम्स नियर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द फार्मर डेली। ओके बाय।